आइए आरंभ करते हैं 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह जोश, जल्दबाजी और जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है। आपके जीवन में अचानक कोई रोमांचक अवसर आ सकता है, लेकिन इसे अपनाने के लिए आपको अपने मौजूदा कामों में जगलिंग करनी पड़ेगी। 2 सितंबर को आप अचानक किसी शॉर्ट ट्रिप का प्लान बना सकते हैं जो आपको शेड्यूल में हेरफेर करने पे मजबूर करेगा। 3 सितंबर बुधवार को एक नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की संभावना बनती दिख रही है और उसी समय आपको एक पुराना फाइनेंशियल कमिटमेंट भी पूरा करना पड़ सकता है। 5 सितंबर शुक्रवार को आपको आपकी हाई एनर्जी के लिए और एंथुजियाज्म के लिए क्रिटिसाइज किया जा सकता है। एक छोटी मोटी बहस हो सकती है। एक मित्र के नाते मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप अपनी तेज रफ्तार पर नियंत्रण रखें और हर निर्णय को लेने से पहले अपने मौजूदा संतुलन को देखें। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान बजरंगबली या जलती हुई मशाल का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में भरपूर शक्ति का और संतुलन का वास है। संकट मोचन भगवान हनुमान सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है टेम्परेंस और एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह एक शांत, धैर्यपूर्ण ऊर्जा और नई क्रिएटिव शुरुआत का होने वाला है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, शांति का उपयोग एक नए, जोशीले और विचार को जमीन पर उतारने वाले काम में करेंगे। 1 सितंबर सोमवार को कोई ऐसा आइडिया मिलेगा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। ये विचार इतना पावरफुल होगा कि आप इसे धैर्यपूर्ण प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। 4 सितंबर गुरुवार को आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो आपके इस नए प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकता है। सप्ताह के अंत में आपके इस नए काम को लेकर आपकी टीम या परिवार के सदस्यों से एक महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन हो सकती है, जहां आपकी शांति और स्पष्टता सबका विश्वास जीत लेगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप अपने जोश को अपनी शांत और स्थिर प्रकृति के साथ मिलाएं, तभी आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इन ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान महादेव या शांत बहती हुई नदी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि ये जीवन में आपके पास शांति और शक्ति दोनों की समृद्धि है, वास है। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड मिलकर संकेत दे रहे हैं कि आपका यह सप्ताह भावनात्मक ज्ञान और वित्तीय सुरक्षा का हो सकता है। आप अपनी इंट्यूशन का उपयोग करके अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे। 3 सितंबर बुधवार को आपको अपने पैसों को लेकर एक बड़ा इमोशनल डिसीजन लेना पड़ सकता है जो सीधे सीधे आपकी सेविंग्स पर असर डालेगा। कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकता है और आपको अपनी भावनाओं और आपके पैसों के बीच में किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। पैसों से मदद करनी है या नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा। 5 सितंबर शुक्रवार को आपको एक क्रिएटिव आइडिया आएगा जिसे आप पैसों के डर से शायद अमल में ना ला पाएं, लेकिन याद रखें कि आपकी इमोशनल विजडम ही आपका सबसे बड़ा धन है। सप्ताह के अंत में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जो आपके मन को शांत कर देगी और आप महसूस करेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी भावनात्मक बुद्धि पर विश्वास रखें, क्योंकि यही आपका असली धन, असली पूंजी है और इसे सुरक्षित रखते हुए भी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री हरि विष्णु का या बहते हुए झरने का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि का वास है। श्री हरि भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है
8 ऑफ स्वॉर्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह मानसिक चुनौतियों और अपने लिए खड़े होने का सप्ताह होगा। आप अपनी ही बनाई हुई मानसिक कैद से बाहर निकलकर किसी चुनौती का सामना करेंगे। 2 सितंबर को आपको अपनी किसी अंदरूनी आशंका से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर एक मौका आपका इंतजार कर रहा है। 4 सितंबर गुरुवार को आपको घर या ऑफिस में अपने विचारों को मजबूती से पेश करना पड़ सकता है, जहां आपको अपने लिए एक स्टैंड लेना होगा। 6 सितंबर शनिवार को आपको अपनी लीडरशिप स्किल दिखाने का मौका मिलेगा, जहां आप अपनी टीम को सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। सप्ताह के अंत में आपकी यह नई हिम्मत आपको बहुत संतुष्टि देगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। जब आप अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़कर बाहर आएंगे तो आप पाएंगे कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माँ दुर्गा या एक शेर यानी लायन का फोटो लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में साहस भी है और शक्ति भी। माता दुर्गा सब मंगल करेंगी। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है जजमेंट और 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह एक बड़े लाइफ रिव्यू और उसके बाद खुशी से भरे जश्न का सप्ताह होगा। आप अपने अतीत के फैसलों का मूल्यांकन करेंगे और एक क्लियर डिसीजन के बाद दोस्तों के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाएंगे। 1 या 2 सितंबर को आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा जहां आपको किसी पुरानी बात पर अंतिम फैसला लेना होगा। ये फैसला आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बंद कर देगा। 3 सितंबर बुधवार को आपको किसी ऐसे मित्र से फोन पर बात करने का मौका मिलेगा जिससे बहुत समय से आप नहीं मिले हैं। 6 सितंबर शनिवार को आप अपनी टीम या दोस्तों के साथ किसी प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाएंगे जो आपके जीवन में एक नई खुशी ले आएगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने पास्ट से मिली सीख को सम्मान दीजिए और फिर पूरी खुशी के साथ अपनी नई शुरुआत का स्वागत करिए। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्यदेव का चित्र या अपने दोस्तों के साथ अपना कोई चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में आत्मविश्वास भी है और खुशी भी। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स और जस्टिस। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी इच्छाओं को पूर्ति और न्याय दिलाने वाला होगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी और यह पूरी तरह से आपकी मेहनत और ईमानदारी का ही परिणाम होगा। 4 सितंबर गुरुवार को आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जहां आपकी ईमानदारी और निष्पक्षता को परखा जाएगा और आप उसमें पूरी तरह सफल होंगे। 6 सितंबर शनिवार को आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके बारे में आप काफ़ी समय से सोच रहे थे। यह किसी रिश्ते या करियर से जुड़ी कोई बात हो सकती है। सप्ताह के अंत में आप पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे कि आपको वह सब कुछ मिला जिसके आप ट्रूली हकदार हैं। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपकी मेहनत और सही इंटेंशन का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का या न्याय के तराजू का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि भी है, न्याय यानी जस्टिस भी है। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द वर्ल्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह किसी बड़े साइकिल के अंत का और पुरानी निराशाओं से बाहर निकलने का सप्ताह है। आप एक महत्वपूर्ण जर्नी के अंत तक पहुंचेंगे, लेकिन इस दौरान आपको पीछे छूटी हुई चीज़ों का दुख भी हो सकता है। 2 सितंबर को आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनल और फिनिश कर देंगे जो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। 5 सितंबर शुक्रवार को आपको एक ऐसे मौके पर कुछ पुरानी यादों का दुख महसूस हो सकता है जहां आपको उम्मीद थी कि आप खुश होंगे। यह आपके लिए बिटर स्वीट मोमेंट होगा।
सप्ताह के अंत में आपको यह एहसास होगा कि आपका भविष्य आपके अतीत से बहुत बड़ा और उज्जवल है, ब्राइट है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने पास्ट को पूरा रिस्पेक्ट दें, लेकिन उसे अपने फ्यूचर को डिफाइन न करने दें। आपकी मेहनत ने आपके लिए एक नया संसार बनाया है। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे विश्व विजेता भगवान श्री राम का चित्र या दुनिया का एक नक्शा लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि आपके जीवन में साहस भी है और शक्ति भी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह भावनात्मक प्रस्तावों और आंतरिक शक्ति से भरा रहेगा। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपने लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करेंगे। 1 सितंबर को आपको किसी रोमांटिक या इमोशनल ऑफर का सामना करना पड़ सकता है। यह एक ऐसा मौका होगा जहां आपको अपने दिल की बात सुननी होगी और 4 सितंबर गुरुवार को आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप एक मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकें। 6 सितंबर शनिवार को आपकी यह हिम्मत और भावनात्मक समझ आपको एक ऐसे रिश्ते में बैलेंस बनाने में मदद करेगी जिसमें आप बहुत समय से उलझे हुए थे। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी भावनात्मक शक्ति का उपयोग करें। अपना नरम दिल होने के साथ साथ उसे मजबूत भी बनाएं। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा या एक शेर की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में शक्ति भी है और साहस भी। माता दुर्गा सब मंगल करेंगी। धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये दोनों कार्ड मिलकर संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह क्लियर, लॉजिकल थिंकिंग और एक नई ठोस शुरुआत का होगा। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक ऐसा अवसर प्राप्त करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बना देगा। 3 सितंबर बुधवार को आप किसी के साथ एक ऐसी बातचीत में शामिल होंगे जहां आपकी क्लियर और तर्कसंगत बातें सबको इंप्रेस करेंगी। 5 सितंबर शुक्रवार को आपको किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस प्रपोजल पर काम करने का मौका मिलेगा जो आपके लिए एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता खोल देगा। 7 सितंबर रविवार को आपको इस नए काम से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण पेपर वर्क या लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ सकती है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी लॉजिकल बुद्धि, तार्किक क्षमता पर विश्वास रखें। आपकी बुद्धि ही आपके लिए धन कमाने का सबसे बड़ा साधन बनेगी। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे महादेव की फोटो या एक नुकीली तलवार का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में बुद्धि और समृद्धि दोनों का वास है। महादेव सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द टावर और द हाई प्रीस्टेस। ये दोनों कार्ड मिलकर संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह अचानक आए बदलावों और गहरी इनर विजडम का होने वाला है। कोई अनएक्सपेक्टेड घटना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को हिला सकती है और ऐसे में आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। 1 सितंबर को आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह एक बड़ा वेकअप कॉल होगा। 4 सितंबर गुरुवार को आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होगी क्योंकि यही आपके सही रास्ते पे ले जाने वाली बात होगी। 6 सितंबर शनिवार को आपको अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि घबराएं नहीं। जब सब कुछ गिरता हुआ लगे तब भी आपके अंदर का ज्ञान आपको प्रकाश, आपको रोशनी दिखाएगा। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्रीहरि की कोई फोटो या ऊंची चोटी का चित्र लगा सकते हैं, ऊंचे पहाड़ का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में स्थिरता और ज्ञान दोनों है। भगवान श्रीहरि सब मंगल करेंगे।
कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह आराम, चिंतन और फिर क्लियरिटी के साथ निर्णय लेने का सप्ताह होगा। आपको बस एक ब्रेक लेकर अपने मेंटल क्लियरिटी की तरफ वापस जाना है। 2 सितंबर को आप किसी बात को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, इसलिए आपको एक ब्रेक लेकर अपने मन को शांत करना चाहिए। 5 सितंबर शुक्रवार को आपके मन में एक ऐसी क्लियरिटी आएगी कि आप किसी भी मुश्किल फैसले को लेने में सक्षम होंगे। 7 सितंबर रविवार को आप किसी दूसरे व्यक्ति को एक ऐसी सलाह देंगे जो बहुत ही सीधी, डायरेक्ट और ईमानदार होगी, भले ही वो थोड़ी सख्त हो। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने मन को शांत रखें। जब आपका दिमाग, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो तभी आप सबसे अच्छे निर्णय ले पाते हैं, आपकी सच्चाई आप व्यक्त कर पाते हैं। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम या माउंट एवरेस्ट की तस्वीर लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में स्पष्टता, क्लियरिटी और शांति सबका वास है। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसेस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड संकेत कर रहे हैं कि ये सप्ताह किसी मुश्किल साइकिल के अंत का और एक शांत सफर की ओर आगे बढ़ने का सप्ताह होगा। आप अपनी जिंदगी के एक दर्दनाक चैप्टर को पूरी तरह से बंद कर देंगे और शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। 1 सितंबर को आप किसी ऐसी बात को अंतिम रूप देंगे जिससे आपको बहुत समय से तकलीफ हो रही थी, दुख था। 3 सितंबर बुधवार को आप एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में शामिल होंगे जो इस पेनफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ने में आपकी मदद करेगा। 7 सितंबर रविवार को आप किसी फिजिकल या इमोशनल जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं जो आपको एक बेहतर और शांत स्थान पर, शांत जगह पर ले जाएगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस अंत को एक नई शुरुआत माने। जब आप पास्ट को पूरी तरह से जाने देंगे तभी आपका फ्यूचर आपको शांति और समृद्धि दे पाएगा। इस ऊर्जा को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती या एक बहती हुई शांत नदी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फ़ोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में ज्ञान और शांति का वास है। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। और अब एक स्पेशल रीडिंग उन सभी के लिए जिनका जन्मदिन 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच आ रहा है। ये 4 कार्ड्स आपको अगले 12 महीनों के लिए मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात एक कार्ड 3 महीनों के लिए। तो सितंबर से नवंबर के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, और ये कार्ड दर्शाता है कि अगले 3 महीने यानी सितंबर से नवंबर का समय आपके लिए भाग्य, समृद्धि और खुशी का होगा। आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो एक बड़े चक्र को पूरा करेंगे। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, एक सही डिसीजन लेंगे जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। ये समय आपको सफलता और जीत का अनुभव कराएगा, जहां आपके पक्ष में सारे काम होते नजर आएंगे। इसके बाद दिसंबर से फरवरी का समय लेकर के आया है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो अगले 3 महीने आपके पास चालाकी, समझदारी और साहस की कोई कमी नहीं होगी। यह कार्ड संकेत देता है कि आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अनकन्वेंशनल तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, चालाकी करनी पड़ सकती है। ये समय चुपचाप और होशियारी से काम करने का है, जहां आपको अपने हितों की रक्षा करनी होगी। यह नया काम शुरू करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, गुप्त रखें, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद मार्च से मई के लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये 3 महीने आपके लिए द्वंद्व, विचारों और महत्वपूर्ण विकल्पों से भरे हुए होंगे। आप खुद को एक चौराहे पर खड़ा महसूस करेंगे जहां 2 कठिन ऑप्शंस के बीच में से एक को चुनना होगा। अपनी आंखें बंद करने के बजाय ये समय अपनी भावनाओं को समझने और अपने भीतर की क्लियरिटी को समझने का है। आप अपनी भावनाओं को समझेंगे और उन्हें एक्सप्रेस करने से नहीं डरेंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ नया और सुंदर आएगा। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने
का समय है, जो थोड़ी सी अनिश्चितता के बाद स्पष्ट हो जाएगा। फिर आता है जून से अगस्त के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये 3 महीने आप समृद्धि, क्रिएटिविटी और उदारता का अनुभव करने वाले हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपके जीवन में फाइनेंशियल बैलेंस आएगा। आप जितना देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। यह कार्ड सुझाव देता है कि आप अपनी निराशाओं को पीछे छोड़कर एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। आप अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिर करेंगे और दूसरों की मदद करके भी खुशी महसूस करेंगे। ये आपके लिए पुरानी समस्याओं को छोड़कर एक नए सफर पर निकलने का समय है, जहां आप दोनों तरफ से धन का प्रभाव देखेंगे, प्रवाह देखेंगे। तो यदि आप किसी को जानते हैं जिनका जन्मदिन 1 से 7 सितंबर के बीच में है, तो आप ये कार्ड रीडिंग, ये गाइडेंस उन्हें भेज सकते हैं। और जिनका भी इस सप्ताह जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की और उनके आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।